everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 12 X Salesforce certified and I'm also Salesforce integration architect and application lifecycle architect. तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये हमारी पूरी सीरीज है जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। तो मैं अगर मेरी बात टॉपिक की करूं तो मेरा जो एजेंडा है व्हाट इज एजेंट सेल्स फोर्स। ओके। तो पहले जब सेल्स फोर्स ने इसको लॉन्च किया था तो उसको आइंस्टाइन कोपायलट के नाम से लॉन्च किया था। उसके बाद सेल्स फोर्स ने इसका नेमिंग कन्वर्जन कर दिया एजेंट फोर्स। ओके। अब ये एजेंट फोर्स में हम एक पूरी सीरीज हमारा रहेगा। इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सीरीज टॉपिक। इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ एजेंट फोर्स, प्रॉम्प्ट बिल्डर, एजेंट्स। अब एजेंट्स में जो है आपका सेल्स एजेंट भी हो है इसमें हमारा, और सर्विस एजेंट भी है। ठीक है। तो ये सारे हम कवर करेंगे। उसके बाद सर्विस एजेंट के बाद हम एडवांस एआई भी कवर करेंगे। एडवांस एआई में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई थर्ड पार्टी एआई है तो उसका यूज करके एपेक्स के थ्रू हम कैसे अपना प्रॉम्प्ट खुद का बना सकते हैं, खुद का एआई को, कोई थर्ड पार्टी एआई को कैसे हम यूज करके अपने सेल्स फोर्स के सीआरएम पर उसको ट्रेन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो जैसे कि हम इस सारे इसमें कवर करेंगे। ओके। तो आज का जो हमारा आज का जो एजेंडा है ये हमारा हो गया सीरीज का पूरा एजेंडा जो हम कवर करेंगे इस सेल्स फोर्स के सीरीज में। अब बात करते हैं आज का एजेंडा। तो आज का एजेंडा है कि हम आज सिर्फ लर्न करेंगे कि ओवरव्यू एजेंट फोर्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड हम बात करेंगे कि सेल्स फोर्स एजेंट फोर्स इनेबल ऑर्ग। तो जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि जो एजेंट फोर्स है ये डेवलपर ऑर्ग में आपको नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल ऑर्ग बनाना पड़ता है। ठीक है। तो अभी जो सेल्स फोर्स ने हमें प्रोवाइड की करना शुरू किया है तो 45 डेज का सेल्स फोर्स इनेबल ऑर्ग उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो जिसमें हम हमारे पास टोटल 45 डेज है तो अपने हैंड्स ऑन करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो आप मेक श्योर आप ध्यान रखना जब भी और को क्रिएट करोगे तो उसका यूजर नेम पासवर्ड जो आप सेट करोगे उसको आप लेके रखना। ठीक है। उसको सेव करके रखना इन फ्यूचर उसको लॉगिन करने के लिए। तो ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन है, सीरीज है पूरी। तो हम इसमें मोस्टली हैंड्स ऑन ही करेंगे। जो भी हमारा यूज्ड है कैसे हम उसको अपना फॉलो करेंगे, सारी चीजें हम उसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो हाउ टू इनेबल एजेंट फोर्स और कैसे एजेंट फोर्स इनेबल करेंगे उस ऑर्ग में, वो भी हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं सिंपली पहले कि व्हाट इज एजेंट फोर्स। ठीक है। तो एजेंट फोर्स इन अ सेल्स फोर्स टिपिकली रिफर टू कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन और फ्रेमवर्क टेलर फॉर बिजनेस विथ फील्ड एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट और सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। इट leverage Salesforce core CRM functionality like sales and service to enhance agent productivity, track performance, and manage field operation effectively। तो जैसे कि जो एजेंट फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल एक एजेंट फोर्स को ईमेल टाइप करना है। ठीक है। तो हो सकता है उसको ईमेल टाइप करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट या लीड के बेसिस पे उसको 10 मिनट लग रहे हैं। बट हम प्रॉम्प्ट बिल्डर यूज कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं। उस प्रॉम्प्ट का जो सेल्स ड्राफ्ट ईमेल है उसके थ्रू हमें सिर्फ 5 या 2 सेकंड लग रहा है। तो हमारे पास कितना टाइम सेव कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये सारे टाइम सेव करने के लिए एजेंट सर्विस के लिए हो गया, आपका सेल्स सर्विस के लिए होगा, सबके लिए। ठीक है। While Salesforce does not have an out-of-the-box product officially called Agent Force, it can indicate specialized implementation for agent management in domain such as insurance, financial service, field service, and rest of the other। तो अभी जो सेल्स फोर्स इसके पहले इसमें था कि जो सेल्स क्लाउड सर्विस क्लाउड में है, अब उन्होंने सेल्स क्लाउड को, अब एजेंट फोर्स को अब आप अपने वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हो।
बेसिकली अगर आपका कोई कम्युनिटी क्लाउड यूज कर रहे हो, एक्सपीरियंस क्लाउड यूज कर रहे हो, उस पर भी आप एजेंट फोर्स को यूज कर सकते हो। तो यार आउट ऑफ द बॉक्स मिला हुआ है। ठीक है। तो हमारा जो मेन है, अभी जो सेल्स फोर्स ने हमें दिया है ऑर्ग इनेबल, उसमें हमारा एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल मिलेगा आपको, जो कोरल क्लाउड। अगर आपने कहीं पे भी सेल्स फोर्स का ऑनलाइन एआई टूर हैंड्स ऑन किया होगा, या अभी जो इन पर्सन इवेंट चल रहे हैं एवरी एवरी सिटी, जैसे अभी दिल्ली में रिसेंटली था, तो वो उसमें आपको कोरल क्लाउड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मिलेगा, है ना। तो उसी पे सारा प्रैक्टिस हमारा चलेगा, उसके बेसिस पे सब कुछ हम अपना प्रॉम्प्ट भी बनाएंगे, हम उस पे अपना एजेंट्स भी बनाएंगे, सारे काम उसमें करेंगे। हम हर एक टॉपिक का, जैसे प्रॉम्प्ट बिल्डर का होगा, उसका हम 3-4 एक्सरसाइज करेंगे, और ऐसे ही सेम एजेंट का भी करेंगे, सबका हम एक एक करेंगे। ठीक है। और सर एक्सपीरियंस क्लाउड का मेरे पास ऑलरेडी जो लिंक है उसमें दे दूंगा, अगर आपको एक्सपीरियंस क्लाउड का भी करना हो तो कर लेंगे, बट वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे हम उसको इनेबल करेंगे। ठीक है। तो मेन है उसको इनेबल करने का, कि जो हमें ऑर्ग है वो इनेबल कैसे मिलेगा बेसिकली। ठीक है। तो आते हैं अपने सेल्स फोर्स में। तो ए है सेल्स फोर्स ट्रेल हेड अकाउंट। ठीक है। तो अगर आपको नाम से सिर्फ देखोगे, तो आपको नाम से मिल जाए कॉन्फ़िगर एजेंट फॉर सर्विस एजेंट। ठीक है। अगर मैं इसके बात करूं, तो जो इसका मेन नाम है, गेट रेडी फॉर एजेंट फोर्स, क्विक स्टार्ट बिल्ड योर फर्स्ट एजेंट विद एजेंट फोर्स। ठीक है। अब मेन बात क्या है कि ये ऑर्ग आपको तभी मिलेगा जब आप ट्रेल हेड में अपने लॉग इन हो गए। ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बना लिया है, इसलिए मैं दिखा रहा है कि क्या हम इसमें जब अपना क्रिएट हो जाएगा मेरा एजेंट फोर्स, जो भी मेरा ये है। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको प्ले ग्राउंड से कनेक्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं कनेक्ट कर सकते हो तो आप सिर्फ यूज करो। प्ले ग्राउंड में क्यों कनेक्ट करते हैं, कि मान लो आपने ये वाला एक्सरसाइज किया, तो उसको चैलेंज कंप्लीट करके आपको पॉइंट्स जो मिलते हैं, या वो बैज मिलता है, वो मिल जाता है। ठीक है। तो जब यहाँ अभी देखो, ये मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। जब फर्स्ट टाइम करोगे, अब लॉग्ड इन रहोगे, क्योंकि आपका क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेगा कि क्रिएट एजेंट फोर्स अकाउंट करके। अगर मैं इसका मेन यूआरएल कॉपी करूँ, तो यहाँ पे आपको बिना लॉगिन पे ऐसे आएगा। ठीक है। तो बिना लॉगिन का आपको दिखाएगा, दिस बैच रिक्वायर्ड ए न्यू एक्शन एजेंट फोर्स प्लेग्राउंड। You will limited time to complete this badge, and any other badge required an agent force playground. If you run out of time, you will lose access this playground and may need to start over. स्टार्ट ओवर मतलब जैसे कि आपने 45 डेज या जो भी टाइम इसको मिला है, अगर वो आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको दोबारा से आप, फिर आपके पास ऐसा नहीं कि आप लॉस करके दोबारा आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। दोबारा आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्रिएट योर एजेंट फोर्स अकाउंट। तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा इसी पे सेम, रिसर्च रोज एजेंट प्लेग्राउंड पासवर्ड, देन फॉलो दिस स्टेप्स फॉर ऑल ईमेल कॉपी द यूजर नेम। तो जो आपका ट्रेल हेड, यहाँ से जो ट्रेल हेड लॉगिन होगा, इस पे जो ईमेल होगा, उस पे आपको पास एक ईमेल जाएगा आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए। तो मेक श्योर आपको जो ईमेल आएगा वो सेल्सफोर्स सपोर्ट salesforce.com से आएगा। ठीक है। तो ये आपका यूजर नेम है। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये यूजर नेम आपको सेव करके रखना है। प्लस अब आपका जो ईमेल जो आएगा, उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ ईमेल कैसे आएगा। तो वो ईमेल आएगा इससे support@salesforce.com, यहाँ पे आएगा आपको, यहाँ पे। ठीक है। तो जब ईमेल आएगा, तो आपके पास 24 आवर्स होते हैं उसको रिसेट करने के लिए। ठीक है। तो ये रिसेट करने के लिए आपको ऐसा होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि अब लॉगिंग करना होगा, तो ये आपका देखो डोमेन नेम है, हमेशा एक आपका डोमेन नेम यही आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे login.salesforce.com करके भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली है, तो यहाँ पे मैं अब जो मेरा ये email जो भी हमारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूजर नेम, ठीक है, सेम ये यूजर नेम आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। ये यूजर नेम कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन आपका जो भी पासवर्ड है, ठीक है,
वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे रिमेम्बर कर दो और लॉगिन। मैं देखता हूँ मेरा पासवर्ड सही है या नहीं। ठीक, मेरा पासवर्ड सही है जो मैंने सेव किया था। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या अपना ये जो मोबाइल नंबर है वो इसमें कनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मुझे नहीं करना है तो नहीं कर, मैं आई डोंट वांट टू रजिस्टर माय फोन। ठीक है, तो ये आपका ऑर्ग इनेबल हो गया बेसिकली। ठीक है, आपके पास मैंने ये ऑर्ग में लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो देखिए ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मिला है, जो मैंने आपको बताया था, कोरल क्लाउड रिसोर्ट। ठीक है, तो ये कोरल क्लाउड एक रिसोर्ट है जहां पे आपको सारी चीजें मिलती है बेसिकली। ठीक है, सारी चीजों का मतलब है कि जो जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, ये सारे इसमें सेटअप है। बस आपको अपने हैंड्स ऑन करने के लिए ये डेटा चाहिए। तो कब, क्योंकि कभी भी जब आप परफॉर्म करोगे एजेंट फोर्स, तो प्रोडक्शन में होता है सारी चीजें, मतलब एजेंट फोर्स प्रोडक्शन मिलेगा। अभी सैंडबॉक्स का नहीं पता है कि सैंडबॉक्स में वो मतलब बिफोर गो लाइव उसको मिलता है नहीं मिलता है। तो आई थिंक अभी तक सिर्फ सेल्स प्रोडक्शन में ही है। अभी कंपनी में सब कुछ ऐसा नहीं मिला है कि सैंडबॉक्स में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप ऐसा मतलब आप प्रॉम्प्ट बिल्डर बना रहे हो तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। मेन रिस्क होता है जब आप एजेंट बनाते हो, उसका स्कोप देते हो। क्योंकि जब एजेंट करते हो, स्कोप देते हो, तो उसका एजेंट क्या करता है, ऑटोमेटिक डेटा क्रिएट कर सकता है, ऑटोमेटिक डेटा अपडेट कर सकता है, ऑटोमेटिक डेटा डिलीट कर सकता है। तो ये सब चीजों को आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो वो चीजों का ध्यान में रखें। तो अगर मैं बात करूं हमें जो जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पे हमारा अकाउंट, जो भी अकाउंट है, कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सेशन, बुकिंग, गेस्ट रिव्यू, और यहाँ पे हमारा केसेस है, रिपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका ये है। ठीक है, अब मेन जो है वो मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा मेन ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है मेन, मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया है कि यहाँ पे से हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, आपको जो भी ये आप करोगे इसको, ठीक है, तो इसके करने के बाद आपको सिंपली एजेंट फोर सर्विस ऑन करना है। ठीक है, अब एजेंट फोर सर्विस ऑन करने के लिए यहाँ पे मेन क्या क्या हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो हमारा मेन जो कांटेक्ट है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कांटेक्ट जो मेन है, ये मेरा कांटेक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, चलो अगर तो मैं आपको एक चलो मैं यहाँ पे एक एक्सेल स्टार्ट कर लेता हूँ। एक्सेल तो मैं यहाँ पे एक आपको दिखा सकता हूँ बेसिकली, या फिर अ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ड्रॉ डॉट आयो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ डॉट आयो बना इसको बना लेता हूँ, और मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, कि जो हमारा मेन है यहाँ पे, और उसको कैसे अथराइज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो मैं अपने गूगल से लॉगिन कर ले रहा हूँ ताकि इसमें मुझे एक्सेस देके। अब अब मैं डायग्राम में आपको बस समझाना चाहता हूँ, इसमें जो डायग्राम है इसका जो जो उसका मेन है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। ओके, इसमें अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स सी। ऑफ द रूट ठीक है, अब हमारा जो जो डेटा मिल गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम हमारा जो मेन ये जो ऑर्ग है, ऑर्ग का स्ट्रक्चर जो मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा ये क्लाउड का ऑर्ग है, इसमें बस उतने डेटा चाहिए। इसमें इसमें डेटा क्लाउड का भी इंक्लूड है, तो हम जब डेटा क्लाउड का स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम उस टाइम पे रखेंगे। अभी मैं सिर्फ जो मेन मेन है उसको बता देता हूँ। तो मेरा जो मेन है, ठीक है, वो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? आपका अकाउंट से। ठीक है, तो आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा अकाउंट से। ठीक है, ए से अटैच है। देन जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो किससे है यहाँ पे? और ये है मेरा एक्सपीरियंस बुकिंग से। ठीक है, ये है मेरा एक्सपीरियंस बुकिंग से। तो एक्सपीरियंस बुकिंग के भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली इसको इससे लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अकाउंट कॉन्टैक्ट जो है ये किससे? अकाउंट से है, एक्सपीरियंस बुकिंग से है। एंड देन एक्सपीरियंस बुकिंग मेरा किससे है? ये है मेरा एक्सपीरियंस सेशन से, कि आपने जो सेशन लिया है, जो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारा बुकिंग क्या क्या आपको एक्सपीरियंस सेशन का लेना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको उसकी डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सपीरियंस सेशन हो गया। अब देन एक्सपीरियंस सेशन से मेरा किस्सा है, वो है मेरा एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट। ओके, एक्सपीरियंस। ओके, वो है मेरा एक्सपीरियंस है। एंड देन एक्सपीरियंस मेरा है यहाँ से एक्सपीरियंस रिव्यू। एक्सपीरियंस रिव्यू। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस रिव्यू। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक जो एक्सपीरियंस रिव्यू है यहाँ पे। ठीक है, एक देखो, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सेशन बुकिंग, जो एक्सपीरियंस रिव्यू है इसको नाम गेस्ट रिव्यू है। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे तो इसमें भी, अगर रिकॉर्ड में ओपन करूंगा कुछ भी, तो इसमें भी आपको कॉन्टेक्ट से लिंक मिलेगा, क्योंकि गेस्ट किस गेस्ट ने अगर आपको मतलब रिव्यू दिया है तो किस गेस्ट ने दिया है, तो क्या होगा, एक्सपीरियंस से ही आपका लिंक है, प्लस आपका कॉन्टेक्ट से। तो जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी रेटिंग होगा, यहाँ पे सब लिखा होगा। ठीक है, तो हमारा मेन ये ऑब्जेक्ट, मेन मोटिव ये था कि आप थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझ जाओ, कि हमारे इस और का स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट है उसका किससे किससे क्या कनेक्ट है। तो हमें आप समझ में आ गया कि जो कॉन्टैक्ट है मेरा इन सब से है नीचे, अकाउंट से है, एक्सपीरियंस बुकिंग है, एक्सपीरियंस बुकिंग से बाद एक्सपीरियंस सेशन। तो एक्सपीरियंस बुकिंग का भी हमारा लिंक इसमें होगा एक्सपीरियंस सेशन में। एक्सपीरियंस सेशन में बाद एक्सपीरियंस, तो इसका भी लिंक होगा हमारा एक्सपीरियंस सेशन का एक्सपीरियंस है, और कॉन्टैक्ट का भी होगा। तो कॉन्टैक्ट सबसे है। ठीक है, देन एक्सपीरियंस रिव्यू मतलब गेस्ट रिव्यू। ओके, अब मैं बात करूं कि कैसे हम इनेबल करेंगे अपने एजेंट फोर्स को। ठीक है, मेन हमारा एजेंट फोर्स को इनेबल करना है। ओके, तो इनेबल एजेंट फोर्स को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। सिंपली आपको टाइप करना है एजेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एजेंट्स। ठीक है, ठीक है, आपका आ गया यहाँ पे एजेंट्स। अब एजेंट्स के आने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे पास आया है आस्टीन को पायलट फॉर सेल्स फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको, इस टॉगल है इसको इनेबल कर दोगे सिंपली। ओके, तो सिंपली इसको इनेबल कर देते हैं हम। ओके, तो ये मेरा इनेबल हो गया। अब जैसे इसने आपको इनेबल किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एजेंट है, एक कोरल क्लाउड एजेंट, आइंस्टाइन को पायलट, और एक, तो हमें जो यूज करना है अभी इंटरनल के लिए, देखो, कोरल क्लाउड एजेंट एजेंट का हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे डिजिटल चैनल है, तो बाहर के लिए सर्विस एजेंट भी है, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। बट हमें अभी जो यूज करना है वो यूज करना है आइंस्टाइन को पायलट। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो,
यहाँ पे पहला कि आपका आइंस्टाइन को पायलट एक्टिवेट है कि नहीं है। अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे एक्टिवेट दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे देखो टाइप क्या दिया है, वो पायलट दिया है। ठीक है। उसके बाद आपका जो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे एक राइट साइड में देखो एक विंडो है, क्लिक इस पे करो, ओपन बिल्डर। ठीक है। अब जैसे ही ओपन बिल्डर पे क्लिक करोगे, ओके, ओपन बिल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मेन है। अगर आप, मैं इस पे देखो न्यू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा न्यू टॉपिक या ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। तो टॉपिक, ये टॉपिक क्या होता है कि यूज करते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको जब एजेंट फोर्स की ट्रेनिंग करूंगा। अभी हमें किसका करना है, प्रॉम्प्ट बिल्डर का। ठीक है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे लिखा है ना माइग्रेशन डिफॉल्ट टॉपिक, तो ये हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे जब उसका करेंगे। अभी मैं बस ये था कि इसको इनेबल कैसे करेंगे मेन बेसिकली, और कैसे उसको हम यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आई आप देखो ऑप्शन आता है एक्टिवेट, तो वो हम ट्रेनिंग में उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आता हूँ बैक। तो ये हो गया हमारा आपका एजेंट कि एजेंट को कैसे हम ओपन करेंगे और उसमें कैसे हम जा सकते हैं। ठीक है। तो एजेंट आपने इनेबल कर दिया, मेन हमारा यही था। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मेन क्या है, अगर आपने इसको इनेबल कर दिया है, ठीक है, इनेबल करने के बाद आपको सिंपली आना है यहाँ पे, टाइप करना है दूसरा आइंस्टाइन। ओके, आइंस्टाइन, यहाँ पे होता है आइंस्टाइन सेटअप। ठीक है। अब देखो जनरेटिव एआई के अंदर आता है आइंस्टाइन आपका ये सेटअप। तो आपको आइंस्टाइन सेटअप पे क्लिक करना है। तो मेक श्योर जब प्रॉम्प्ट बिल्डर यूज करोगे तो मेक श्योर टर्न ऑन आइंस्टीन ए, टर्न ऑन आइंस्टीन ए होना चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तो आगे का आपका जो भी प्रॉम्प्ट बिल्डर वगैरह यूज करेंगे वो सारे फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा ना, इनहेंस योर सेल्सफोर्स डेटा विद जनरेटिव एआई टू क्रिएट रेलिवेंट कस्टमाइज एक्सपीरियंस फॉर योर यूजर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको टर्न ऑन कर देना है। मैं इसलिए अभी सारे करा रहा हूँ ताकि जब हम अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे एक्सरसाइज का, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम मतलब ये सब इसलिए मैंने पहले ही सेटअप सारा इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा हो गया सिंपली, इसको हमने ऑन कर दिया। ठीक है। अब हमारा जो ये हो गया आपका इनेबल। एजेंट्स के बारे में बता दें कि आपको एजेंट्स यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको एजेंट्स मिलेगा। तो हमें एजेंट्स का वर्क इसके अंदर करना है, मतलब बिल्डर के अंदर, एजेंट बिल्डर के अंदर। अब हमारा एक एजेंट फोर्स फॉर डेवलपर है। ये हम इस इंटरनल के लिए यूज नहीं करते। एजेंट फोर्स फॉर डेवलपर हम तब इनेबल करेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है आइंस्टाइन फॉर सेल्सफोर्स, तो पहले ही था आइंस्टाइन फॉर सेल्सफोर्स, इसका नाम हो गया अब सेल्सफोर्स फॉर डेवलपर। तो इसमें बहुत सारा अब इनहेंस हो चुका है। अगर आप देखोगे एजेंट फोर्स फॉर डेवलपर इज एक्सटेंशन फॉर वीएस कोड आईडी। तो वीएस कोड में ये ऑटोमेटिक आपको आएगा। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे देखो आ रहा है एजेंट फोर्स। मैं एजेंट फोर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाता है। इसकी मैं ट्रेनिंग दिलाऊंगा कि कैसे होता है, तो मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ एजेंट फोर्स। अब मैं बात करता हूँ प्रॉम्प्ट बिल्डर की। तो यहाँ पे होता है आपका एक प्रॉम्प्ट बिल्डर। ठीक है। जनरेटिव एआई के अंदर प्रॉम्प्ट बिल्डर। ठीक है। प्रॉम्प्ट बिल्डर के अंदर हमें प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, न्यू टेम्पलेट कैसे बनाना है। ऑलरेडी हमारे पास कितने ऑल टेम्पलेट है, जैसे अगर मैं बात करूँ रीज नाइट एंगेजमेंट, चेक इन, समराइज मैसेजिंग, आंसर क्वेश्चन विथ नॉलेज आर्टिकल नॉलेज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेंड मीटिंग इनवाइट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नगेट फॉर द फॉलो अप, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सेंड मीटिंग इनवाइट, ये सारी चीजें हैं। बट अगर आपको न्यू टेम्पलेट बनाना है तो कैसे बनाओगे, अगर आप देखोगे राइट साइड में एक बटन है न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अगर मैं बात करूं तो इसमें हम यूज कर सकते हैं फील्ड जनरेशन। फील्ड जनरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई टेक्स्ट एरिया टाइप का फील्ड बना लिया, उसमें हमें
फॉर एग्जाम्पल जो केस है मेरा, ठीक है, उस केस का हमें समराइजेशन, हमें उस केस का समराइजेशन, पूरा जितनी समरी है उस केस का हमें एक फील्ड में करना है, तो हम फील्ड जनरेशन यूज करते हैं। जैसे मेरा गेस्ट रिव्यू है, तो गेस्ट रिव्यू का उसका समराइज क्या होगा, उसको हमें फील्ड में करना है, तो फील्ड जनरेशन में जाते हैं। ठीक है। ऐसे हमारा फ्लेक्स फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स का हम यूज करते हैं, हमारा इसका डिफरेंट है, जिसमें हम ग्राउंडिंग और जब डेटा क्लाउड से भी यूज करना होता है। ठीक है। या फिर हमें इसमें जो अब बात करूं मैं, जैसे कुछ पर्सनलाइज हमें एपेक्स क्लासेस है, या फिर फ्लो है, एपेक्स क्लासेस है, उसमें हमें यूज करना है, तो हम फ्लेक्स वाले में जाते हैं। ठीक है। तो फ्लेक्स का जो हम यूज करते हैं मेन, ठीक है, फ्लेक्स टेम्पलेट तो जनरेट पर्सनलाइज शेड्यूल्ड बेसिकली। ठीक है। गेस्ट, अगर आपको जो कोई पर्सनलाइज उसका शेड्यूल है, तो उसमें आप एपेक्स मेथड भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आज के ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा। देन नॉलेज आंसर, जो भी आपने नॉलेज आर्टिकल अपने आर्ट में सेटअप करके रखा है, उसके बेसिस पर किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो वो आप वहाँ पे उसको नॉलेज आंसर दे सकते हो उसके लिए। देन रिकॉर्ड समरी। ठीक है। रिकॉर्ड समरी भी मैंने आपको बताया, सेम वही रिकॉर्ड समरी, जो हमारा जो भी जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड का समरी हमें लेना है, तो उसके लिए कर सकते हैं। देन सेल्स ईमेल ड्राफ्टिंग करना है, मैंने आपको बताया कि कुछ सेल्स को आप ईमेल ड्राफ्ट करना है, तो उसको 10 से 15 मिनट लग उसको ड्राफ्ट करने में लग रहा है, पूरी राइटिंग करने में, तो एजेंट प्रॉम्प्ट बिल्डर के थ्रू आप उसको 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ से। उसके बाद हम हैंड्स ऑन में करेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट बिल्डर को इंक्लूड करेंगे। तो ये था मेरा कि प्रॉम्प्ट बिल्डर इनेबल कैसे करेंगे, एजेंट फोर्स को इनेबल कैसे करेंगे, एजेंट्स को कैसे इनेबल करेंगे, और आइस्टीन फॉर सेटअप कैसे इनेबल टर्न ऑन। तो हमने सारा ही टर्न ऑन कर दिया है। हमारा अब ऑर्ग कंप्लीट है, पूरा रेडी टू यूज। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैं अपना लिंक दे दूंगा ऊपर, इसको आप बस ये इस लिंक का अभी और क्रिएट करने के लिए यूज कर लेना। ठीक है। बाकी का इसमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो इस पे मैं कहूँगा कि अभी ध्यान ना दो। ठीक है। अभी हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना। अगर आप इस पे जंप कर जाओगे, इसमें स्टेप्स भी दिया है, आप कर जाओगे लेकिन समझ में नहीं आया कि आपने क्यों किया क्या है। तो मेरा है कि स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा हैंड ऑन सीखेंगे हम लोग। आप भी सीखेंगे, हम भी साथ में सीखेंगे, और आगे बढ़ेंगे, और अपना हम स्किल्स इनहेंस करेंगे एजेंट फोर्स पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये हमारा पूरा सीरीज चलेगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ जो भी एजेंट फोर्स सीखना चाहता है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। आपका अ, अगर कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं नए वीडियो में और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।